हेलो स्टूडेंट्स। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में दो पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सेकंड पार्ट में फर्मेंटेशन और गेटवे रिएक्शन मैंने समझाया था। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की जो साइकिल है ये क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल स्टार्ट फ्रॉम पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड का हम यहाँ 1 मोल ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, इतना ही जो पार्ट है, ये जो पार्ट है गेटवे रिएक्शन, ये कल भी एक्सप्लेन हो चुकी है। ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये कंपाउंड बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ये कल एक सारा हो चुका है स्टेप। CO2 का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होने पर एसिटिल कोएंजाइम ए, इट इज 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटिल कोएंजाइम ए पहले से ही मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए से बाइंड करेगा। एंजाइम की प्रेजेंस होगी सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम को बाइंड करके बनाएगा सिट्रिक एसिड। पहले 2 वीडियो में भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब साइकिल। ठीक है। अब इसमें सिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो कि मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज सिस एकोनिटिक एसिड। फर्स्ट स्टेज ये डिहाइड्रेशन, ध्यान रखोगे, ये डिहाइड्रेशन है। फिर इसके बाद जो सेकेंड इसकी रिएक्शन होगी कि सिस एकोनिटिक एसिड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। तो इसमें ये वाली प्रोसेस जो होगी वो हाइड्रेशन, H2O इसमें ऐड होगा, ये डिहाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। आइसोसिट्रिक एसिड हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन। ये भी अभी 6 कार्बन कंपाउंड है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल NAD H आयन से बाइंड करके NADH प्लस H आयन बनाएगा। तो 2H आयन जो है रिलीज होंगे। यहाँ भी 2H आयन, जो फर्स्ट स्टेप गेटवे रिएक्शन है उसमें भी 2H आयन। आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड ये स्टेप जो होगा वो ओनली डीकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम यहाँ मैंने लिखा नहीं है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ। तो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये रिलीज होगा तो एक कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। और ये नीट में कई बार पूछा हुआ है, नीट में या आजकल तो 11th के भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन चल आ रहे हैं एग्जाम में। तो इसमें जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में ये 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम करेगा जिसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। क्यों? क्योंकि तुम ये देख रहे हो 1 CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो इसका मतलब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। NAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर H आयन से बाइंड कर रहा है, तो NADH प्लस H आयन ये बना रहा है, 2H आयन भी रिलीज होंगे। और एक कोएंजाइम A वो भी यहाँ पर ऐड होगा। तो इसका मतलब ट्रांस एसिटाइलेज का भी काम है, डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेज। ये सारा ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये CO2 का 1 मॉलिक्यूल रिलीज होने से सक्सिनिल अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, अब कितने कार्बन रह गया? ये 4 कार्बन। तो ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बनेगा सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड इस स्टेप पर एनर्जी को लेने वाला GDP है। जैसे ADP होता है इसी तरीके से GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये बनाएगा GTP। और क्योंकि तुम्हें मालूम है फंक्शनल एनर्जी इज ATP, तो यहाँ ATP तो है नहीं, तो ये GTP तुरंत GDP में कन्वर्ट होके जब एनर्जी रिलीज करेगा तो अब इसको ADP लेके
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। तो ये मैट्रिक्स में प्रोसेस, सारी प्रोसेस जो है वो मैट्रिक्स में ही हो रही है, यानी कि डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस 1 एटीपी, डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस 1 एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। क्रेब्स में नहीं करोगे, क्योंकि क्रेब्स में तो 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड का करोगे ऑक्सीडेशन, तो 2 एटीपी आंसर आएगा। पर 1 साइकिल जब एक बार चल रही है तो ओनली 1 एटीपी। सक्सीनिक एसिड से बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। इस स्टेप पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है FAD, फेरिडॉक्सिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिड्यूस्ड हो गया FADH2। ये FADH2 यहाँ पर FAD क्यों होगा, क्योंकि सक्सीनिक एसिड को जो फ्यूमेरिक एसिड में बदलने वाला एक एंजाइम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। केवल एक एंजाइम इस पूरी क्रेब्स में, एक एंजाइम ही एक ऐसा है जो मैट्रिक्स में नहीं होता, बल्कि कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन पर। तो ये मेम्ब्रेन प्रोसेस है। सक्सीनिक एसिड से जो फ्यूमेरिक एसिड होगा कि डायरेक्ट HFAD लेगा, कोई दूसरा कोई कोएंजाइम नहीं, साइटोक्रोम नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, डायरेक्ट ही लेगा। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम present in the inner membrane of the mitochondria। यह सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज जब सक्सीनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर जो सक्सीनिक एसिड भी और फ्यूमेरिक एसिड दोनों 4 कार्बन है। इसके बाद का स्टेप फिर कौन सी प्रोसेस होगी, जैसे यहाँ पर तुमने देखा हाइड्रेशन, वही यहाँ पर प्रोसेस भी हाइड्रेशन। ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन होगा। मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसेस होगी। इसका भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक है NAD। वो NADH प्लस H बनाएगा 2H, ये फिर ATS में जाएंगे। तो तुम यहाँ पर देख रहे हो तो जो गेटवे रिएक्शन है उसमें 2H, 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड से अगर 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड होंगे तो यहाँ 4H होंगे, और 4H से कितने बन जाएंगे, 6 ATP। पर तुम पहले एक साइकिल का लगाओ, ये 3 ATP, ये 3 ATP, ये 3 ATP, इससे कितने, ये 3 ATP, पर जो FAD वाले से होंगे वो कितने होंगे, 2 ATP, और 1 ATP डायरेक्ट है। तो इसमें अगर पूरा तुम काउंट करोगे 3 + 3 + 3 + 3, तो 12 जो ATP होंगे, ये 12 ATP फ्रॉम NAD से, पूरा में कंप्लीट, ऊपर का नहीं छोड़ा है, कंप्लीट। और FAD से होंगे 4 ATP, डायरेक्ट ATP जो होगा, सॉरी यहाँ पर FAD से 2 ATP और डायरेक्ट ATP 1। तो टोटल काउंट करोगे 15 ATP फ्रॉम 1 साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और अगर इस साइकिल को तुम रिपीट करोगे तो रिपीट करने पर कितना हो जाएगा, 30 ATP। रिपीट का मतलब 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, अगर सेकेंड टाइम ये साइकिल चलेगी तो 30 ATP प्रोड्यूस्ड। अब तुम्हें इसमें मेन किस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने हैं, पहले सीक्वेंस में सबस्ट्रेट को लर्न करो। पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A बाइंड्स विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। 2 कार्बन कंपाउंड से बाइंड करके क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सीनिल कोएंजाइम A, सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड अगेन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि स्टार्टिंग से भी काम आएगा और लास्ट प्रोडक्ट भी इसका यही बन रहा है। ठीक है, अब इसमें मेन क्या करते हैं, मेन पॉइंट कि गेटवे प्रोसेस हो ही चुका है। खाली क्रेब्स साइकिल में 6 तो तुम्हें बन गए NADH प्लस H, ये 6 हो गए। तो कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, अगर ETS में जाएंगे तो ETS में कितने ATP हो गए, 18 ATP। FAD से कितने हो गए, अगर FADH2 है, ये FADH2 से जब ETS में होंगे तो कितने ATP हो गए, तो 4 ATP। अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर, 6 ATP से 9 ATP इंटू 2, 18 ATP। इसी तरीके से 2 ATP
इंटू 2 इज इक्वल टू 480, ठीक है। तो 18 और 4 कितने हो गए, 22, प्लस डायरेक्ट एटीपी हो गए 280। तो टोटल अगर खाली क्रैप्स का करोगे तो कितने हो गए, 24 एटीपी। ध्यान रखना, अगर इसमें गेटवे प्रोसेस को काउंट जोड़ोगे तो यहाँ पर अलग हो जाएगा, 6 एटीपी इसके आ जाएंगे, 30 एटीपी तब होंगे, ठीक है। तो ये क्रैप्स है। अब आगे इसको समझ लेना, और समझने के बाद जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में डालना, और कमेंट्स भी होंगे। आज थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस भी डालूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके आंसर करना। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें उसके आंसर मैं दूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।